हेलो साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद है वो लोग बहुत ही अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को भी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। अपनी तैयारी को आज हम करने वाले हैं अपनी सुपर टेट, सी टेट या फिर एमपी टेट कह लें, रीट कह लें, इन सभी से संबंधित अपनी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास, जिसमें रहने वाले हैं 30 MCQ बेस्ट क्वेश्चन जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। आप इस समय जुड़े हैं हमारे साथ में। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं CDP कॉइन हिमांशी में हम यूट्यूब चैनल पर अपनी हिंदी की प्रैक्टिस क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अयोगवाह है। आपको बताना है कि इन चारों में से अयोगवाह कौन सा है। पहला ऑप्शन है विसर्ग, दूसरा ऑप्शन है महाप्राण, तीसरा ऑप्शन है संयुक्त व्यंजन और चौथा ऑप्शन है अल्पप्राण। तो आंसर करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों के पास भेज दीजिए जिनको भी हिंदी से संबंधित तैयारी करनी हो। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या जाएगा? निम्नलिखित में से अयोगवाह है विसर्ग। कौन सा है? विसर्ग जो है या अयोगवाह है विसर्ग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। आपको बताना है कि किस क्रमांक में ई स्वर का सही उच्चारण स्थान है। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा ऑप्शन है तालु, तीसरा ऑप्शन है ओष्ठ और चौथा ऑप्शन है मूर्धा। सभी लोग आंसर करेंगे इनमें से किस क्रम में ई का स्वर का सही उच्चारण स्थान है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? तालु हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, तालु। अगला क्वेश्चन है, छ वर्ण किसके योग से बना है। सभी को आंसर करना है कि छ वर्ण है जो ये किसके योग से बना है। तो एक बार आंसर कर लीजिए सभी लोग। छ वर्ण किसके योग से बना है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। छ वर्ण बना है क और शा के वर्ण से, क और शा के योग से बना है छ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। आपको बताना है इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। पहला ऑप्शन है ता, दूसरा ऑप्शन है ना, तीसरा ऑप्शन है द और चौथा ऑप्शन है ट। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा वर्ण है जो उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? टा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद आता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में अधिकतर यह क्वेश्चन बनता है कि हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम किस वर्ण के बाद में आता है। तो यहाँ पर आप लोगों को बताना था। पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है छ, तीसरा ऑप्शन है त्र और चौथा ऑप्शन है ज्ञा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? का के बाद में आता है छ का उच्चारण स्थान, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, यदि नीचे का होंठ पूरी तरह काट दिया जाए तो किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई होगी। सभी लोग आंसर करिए कि अगर कल्पना कीजिए अगर आपका नीचे का होंठ ना हो तो आपको इनमें से किस ध्वनि के उच्चारण में कठिनाई हो सकती है। पहला ऑप्शन है ला, दूसरा ऑप्शन है ब और तीसरा ऑप्शन है धा, चौथा ऑप्शन है ख। तो सभी लोग आंसर करिए इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जो आपका निचला होंठ ना होने पर आप बोल नहीं पाएंगे या फिर बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बा एक ऐसा वर्ण है जो निचला होंठ ना होने पर आपको बोलने में दिक्कत हो सकती है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। इनमें से किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है आप लोगों को आंसर करना है। पहला ऑप्शन है या और र, दूसरा ऑप्शन है वा और हा, तीसरा ऑप्शन है डा और अड़ा, तीसरा ऑप्शन है शा और शा। सभी लोग आंसर करेंगे इन चारों में से किस क्रमांक में अघोष व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 8 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? सा और ज, शा और शा हैं जो ये अघोष व्यंजन है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा तालु से नहीं टकराती है। ऐसा कौन सा व्यंजन है जिसके उच्चारण में हमारी जो जीभ होती है वह तालु से नहीं टकराती है। पहला ऑप्शन है च, दूसरा ऑप्शन है या, तीसरा ऑप्शन है घा और चौथा ऑप्शन है शा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? घा व्यंजन एक ऐसा है जिसको बोलने में हमारी जीभ जो है वह तालु से नहीं टकराती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन है। इनमें से ऐसा कौन सा क्रम है जिसके अंतर्गत अंतस्थ व्यंजन आते हैं। पहला ऑप्शन है गा और घा, दूसरा ऑप्शन है दा और धा, तीसरा ऑप्शन है डा और ढा, चौथा ऑप्शन है या और वा। तो सभी लोग आंसर करेंगे इनमें से किस क्रमांक में अंतस्थ व्यंजन आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? या और वाह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर डी या और वाह।
क्वेश्चन है वर्णमाला में कुल वर्ण हैं, आपको बताना है कि वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं। पहला ऑप्शन है 33, दूसरा ऑप्शन है 42, तीसरा ऑप्शन है 52 और चौथा ऑप्शन है 35। क्वेश्चन नंबर 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा, वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते कितने होते हैं, 52 हो जाएगा सही आंसर 52। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है इनमें से कौन सा व्रतमुखी स्वर है, आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा व्रतमुखी स्वर है। आ है, ऊ है, ओ है या फिर औ है। तो सभी लोग आंसर करेंगे इन चारों में से कौन सा व्रतमुखी स्वर हो जाएगा, आ, ऊ, ओ या फिर औ। सभी लोग बताइए इन चारों में से जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जो है या व्रतमुखी स्वर है कौन सा, आ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस क्रम में पश्च स्वर है, इनमें से ऐसा कौन सा है जो पश्च स्वर के अंतर्गत आता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सभी लोग आंसर करेंगे। पहला ऑप्शन है ई, दूसरा ऑप्शन है ऊ, तीसरा ऑप्शन है ए और चौथा ऑप्शन है आई। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा, ऊ जो है यह आता है पश्च स्वर में। कौन, ऊ जो है यह पश्च स्वर में आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है छत्रज्ञ हैं, आपको बताना है कि छत्रज्ञ क्या है, मूल स्वर हैं, अनुस्वार हैं, संयुक्त स्वर हैं या फिर संयुक्त व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 15 का सभी लोग आंसर करिए एक बार। छत्रज्ञ ये सब क्या है, तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, छत्रज्ञ है। संयुक्त स्वर क्या है, संयुक्त स्वर हैं छत्रज्ञ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस क्रम में स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। स्पर्श संघर्षी व्यंजन किस क्रम में है, छ, क, ख या फिर ड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा, छ जो है या स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, छ। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस क्रम में पार्श्विक व्यंजन है। पार्श्विक सभी को बताना है, टा है, ठा है, ला है या फिर चा है। तो काफ़ी अच्छा और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको टिक करके रख लेना अपने पास में। पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए तो ला जो है या पार्श्विक होता है, क्या होता है, पार्श्विक होता है ला। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। इनमें से ऐसा कौन सा क्रम है जिसमें तालव्य व्यंजन नहीं है। चा है, घा है, शाह है या फिर या है। तो एक बार आंसर करिए सभी लोग, इनमें से किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, इनमें से घा जो है उसमें तालव्य व्यंजन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा घा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे कहते हैं। सभी लोगों को आंसर करना है कि जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उन्हें क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है संवृत स्वर, दूसरा ऑप्शन है विवृत स्वर, तीसरा ऑप्शन है पश्च स्वर और चौथा ऑप्शन है अग्र स्वर। सभी लोग आंसर करिए जिन स्वरों के उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उन्हें कहते हैं संवृत स्वर। क्या कहते हैं, संवृत स्वर कहते हैं जिनके उच्चारण में मुंह सबसे कम खुलता है। अगला क्वेश्चन है पुरोधा शब्द में संधि है। पुरोधा शब्द में कौन सी संधि है, गुण है, व्यंजन है, यड़ है या फिर विसर्ग है। तो एक बार सभी लोग आंसर करिए, पुरोधा शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी, पुरोधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पुरोधा शब्द में संधि है, विसर्ग कौन सी है, विसर्ग। अगला क्वेश्चन है किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द है। आपको बताना है कि इनमें से किस समूह में यड़ संधि रहित शब्द है। सभी लोग एक बार आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 23 का, इनमें से ऐसा कौन सा समूह है जिसमें यड़ संधि रहित शब्द हो जाएगा। तो एक बार ऑप्शन देखिए और आंसर कर दीजिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एक बार सभी लोग, और इस क्लास को अपने सभी जानने वालों के पास में जरूर शेयर करिएगा। इस क्वेश्चन का देखा जाए तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, पितृनुमति, यद्यपि और षडानन। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, पितृनुमति, यद्यपि और षडानन। देखते हैं अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से शब्द में विसर्ग संधि नहीं है। आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा संधि है जिसमें विसर्ग संधि नहीं है। पहला ऑप्शन है अत्यधिक, दूसरा ऑप्शन है मनोनुकूल, तीसरा ऑप्शन है उत्तम और चौथा ऑप्शन है तन्मय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा, इसमें से जिसमें विसर्ग संधि नहीं है वह है मनो अनुकूल, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मनो अनुकूल। देखते हैं क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है। व्यंजन शब्द का संधि पूछा गया, इनमें से कौन सा शब्द ऐसा है जो व्यंजन संधि का है। पहला ऑप्शन है स्वागत, दूसरा ऑप्शन है उच्छ्वास, तीसरा ऑप्शन है सरोवर और चौथा ऑप्शन है सरोज। तो इन चारों में से ऐसा कौन सा शब्द है जो व्यंजन संधि का है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा,
उच्छ्वास जो है या व्यंजन संधि का है? ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उच्छ्वास। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से सही संधियुक्त शब्द कौन सा है? इनमें से सही संधियुक्त शब्द आपको बताना है कौन सा है। पहला ऑप्शन है गति प्लस अवरोध बराबर गत्यावरोध। दूसरा ऑप्शन है अभि प्लस इप्सा बराबर अभिप्सा। तीसरा ऑप्शन है गुरु प्लस उपदेश बराबर गुरुपदेश। और चौथा ऑप्शन है लघु प्लस उत्तर बराबर लघुत्तर। तो इस क्वेश्चन का देखा जाए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? लघु प्लस उत्तर बराबर होता है लघुत्तर। तो इसका जो सही संधि है वह यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सही संधि विच्छेद का उदाहरण है। इन चारों में से सही संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा है? तो एक बार सभी लोग आंसर कर दीजिए। तथैव का क्या सही संधि विच्छेद दिया है? स्वच्छ का सही है क्या? महाधन ऋषि का सही है क्या? या फिर अन्वेषण का सही है? तो सभी लोग बताइए इन चारों में से कौन सा संधि विच्छेद बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसका महाधन ऋषि यानी महर्षि जो है यही इसका सही आंसर हो जाएगा। महाधन ऋषि यानी महर्षि, बाकी सब में कुछ ना कुछ त्रुटियां दी हुई हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, उपर्युक्त शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आपको बताना है कि उपर्युक्त ये जो शब्द दिया गया इसका सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। पहला ऑप्शन है ऊपर प्लस युक्त। दूसरा ऑप्शन है अपर प्लस युक्त। तीसरा ऑप्शन है ऊपर प्लस युक्त। और चौथा ऑप्शन है ऊपर प्लस युक्त। तो बताइए, ये 2 बार आ गया है, तो बताइए इन तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऊपर प्लस युक्त बराबर होता है उपरयुक्त। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या होगा? ऊपर प्लस युक्त बराबर ऊपर युक्त। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें गलत संधि विच्छेद किया गया है? तो सभी लोग आंसर करिए एक बार, कौन सा संधि विच्छेद ऐसा है जो गलत किया गया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? सर प्लस आनंद जो है यह गलत तरीके से किया गया है, बाकी सारे के सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सर प्लस आनंद गलत है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस समूह में सभी शब्द संधि युक्त हैं? ऐसा कौन सा समूह है जिसमें सभी शब्द संधि युक्त हैं? तो एक बार सभी लोग आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? मनोज, नरेश और देवर्षि जो हैं ये सभी के सभी शब्द कैसे हैं? संधि युक्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मनोज, नरेश और देवर्षि। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी क्लास। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर एक बार अपने सभी साथियों के पास में शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सी-टेट हो गया, MP-टेट हो गया, UP-टेट हो गया, सुपर-टेट हो गया, इन सभी की तैयारी करने के लिए आप हमारे साथ जुड़ जाइए। आपको हम बेहतरीन तरीके से MCQ के माध्यम से इतने ज़्यादा क्वेश्चन करवा देंगे कि आपको एग्जाम में हमारी क्लासों से ही क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।